बागेश्वर धाम है, उनका भी डंका बड़ा जोरों पे बज रहा है, पूरे देश विदेश के अंदर उनके प्रवचन चल रहे हैं। और जो महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिनको जमीन कहा जाता है, वो महिलाओं को जमीन भी बोलते हैं। वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी भी बोलते हैं। वो यहाँ तक भी बोलते हैं कि मैं मेकअप इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पीछे लड़कियां लग जाती हैं। तो ये तमाम विवादित बयानों को किस नजर से आप देखते हैं? क्या एक जो कथावाचक होता है, धर्म का प्रचार करता है, क्या उसको इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इनके मनुस्मृति में जो महिला है उसको उपभोग की वस्तु समझा गया है, वस्तु की दर्जा दिया गया है, और इसीलिए उसको उपभोग की वस्तु मानते हैं आज भी। और ये जो जिस तरीके से मनुस्मृति को अब जस्टिफाई करके उसको लागू करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ अलग अलग चैनल पर। अभी एक चैनल पे, इनकी तो बात बाद में करेंगे, एक चैनल पे मैं अभी देख रहा था, अभी सुबह सुबह ही एक एंकर बैठी हुई है और वो बिल्कुल साध्वी बन के बैठी है, और उसने दो साधु बुला रखे और उनसे पूछ रही है कि भाई आपके रामचरितमानस में नारी को नरक का द्वार कहा गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो वो जस्टिफाई कर रहा है कि जो नारी को नरक का द्वार कहा गया है। अब वो कह रहा है, दूसरी कहानी सुना रहा है कि भाई दूसरी महिला के साथ अगर आप संपर्क करोगे या अवैध संबंध बनाओगे तो वो नरक का द्वार होगा। मगर भाई तुम्हारे इतने सारे देवी देवता, इंद्र से लेके तमाम लोग, उन्होंने तो सैकड़ों औरतों को नहीं छोड़ा, वो तो इतनी महिलाओं के साथ रहे। तुम्हारे स्वर्ग में रंभा, उर्वशी, बेचारी मेनका, वो सदियों से वहां दारू पिला रही हैं, वो नृत्य की डांस कर रही हैं, वो आपके देवी देवताओं को खुश कर रहे हैं। तो भाई इस तरह की ये जो आप ये झूठी बातें इस तरह प्रचार कर रहे हैं, और ये जो कल का लड़का ये बना है बागेश्वर धाम हमारे हनुमान जी को, आदिवासी हनुमान जी को बदनाम कर रहा है, उसको भूत प्रेत मानने का देवता बना रहा है। मैं इसके खिलाफ घोर, पहले ही मैंने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की थी और अभी भी मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। बजरंग बली हनुमान जी का, पहली बात तो जो भी भक्त होगा हमारे आदिवासी हनुमान जी का, वो कभी भी महिलाओं के विरुद्ध ना तो बात करेगा, ना महिलाओं के बारे में बात करेगा, क्योंकि हनुमान जी को तो हर हालत में उनको उनको महिलाओं से दूर देखा जाता है। पहलवान, बड़े बड़े पहलवान और जो जो ब्रह्मचारी टाइप के जो लोग होते हैं, वही लोग ज्यादा बजरंगबली जी को, हनुमान जी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनको मानते हैं। और ये आदमी कह रहा है कि मुझे, मैं मेकअप कर लूं तो लड़कियां मेरे पीछे घूमेंगी, या जो महिलाएं हैं वो जमीन होती हैं, धरती होती है, तो उस तरह की ये प्लॉट होता है, उस तरह की ये घटिया बातें कर रहे हैं। तो इनके मन में देखिए शूद्रों के खिलाफ, अछूतों के खिलाफ और महिलाओं के विरुद्ध इतनी नफरत भरी है, ये किसी भी तरह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दे सकते। ये किसी भी तरीके से, अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने इनके भगवान राम जी का साथ दिया था रावण के खिलाफ, ले और जिताया वो, लेकिन आज भी हनुमान जी या राम जी के बराबर, अगर उनके साथ बराबर बैठे हुए कोई फोटो दिखा दे तो मैं उसको बिल्कुल, मैं उसकी चुनौती स्वीकार कर लूंगा, मान जाऊंगा उसको कि हनुमान जी बराबर बैठे थे, गले लगा सकते हैं, ये हमारे घरों में खाना खा सकते हैं, ये क्या, ये इस तरह की वो कर सकते हैं, हमारे घरों में राजनीतिक तौर पे आकर के हमें बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हमें बराबर नहीं बिठा सकते। जिस दिन हनुमान जी को अपने बराबर, राम के बराबर और लक्ष्मण के बराबर सिंहासन पे बैठा हुआ दिखा देंगे, उस दिन मैं इनको मान जाऊंगा कि ये जाति के विरुद्ध इन्होंने अब इसको शुरू कर दिया है, हिंदू धर्म को बनाना। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था अपनी लड़ाई के दौरान, हिंदुओं को उन्होंने दिए थे तीन, वो जो इनिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा है 1936 में जब उनकी लड़ाई चल रही थी, और जब उन्होंने आर्य समाज के एक उसके लिए अपने अध्यक्ष भाषण लिखा था, उसमें लिखा, उन्होंने कहा हिंदू धर्म को उन्होंने तीन वो दिए, एक तो आप, अगर आप चाहते हो कि तमाम हिंदू धर्म एक हो जाए, तमाम अछूत वगैरह हिंदू बन जाए, एक तो ये कि आप सबसे पहले एक धार्मिक ग्रंथ, सर्वमान्य एक धार्मिक ग्रंथ बनाए जो कि सबकी मान्यता हो, जिसमें सबसे सबके द्वारा पास किया हो। और दूसरी बात ये कि आप जितने भी आपके ये ब्राह्मण, ये पुरोहित मंदिरों में चुने जाते हैं, वो स्टेट का विषय होना चाहिए, स्टेट उसमें नियुक्त करे, उसमें कोई जाति का कोई वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने किए। तो ये देखिए, तो ये जो शास्त्री हैं आजकल के, ये आज तो इतना मॉडर्न वो है कि तमाम जगहों पर बाबा साहब मिल सकते हैं, उनकी किताबें मिल सकती हैं, भाषण मिल सकते हैं। तो हमारे लोग गुमराह क्यों होते हैं? नहीं होना चाहिए। ये झूठ बोलने वाले लोग खुद अस्पतालों में आ रहे हैं, खुद ही हवाई जहाजों में चल रहे हैं, खुद उन मोबाइल फोनों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको कि ये विज्ञान के खिलाफ बोलते थकते नहीं है, और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके ये अपना पैसा कमाने के लिए, अपने धर्म के इन प्रचारों के लिए लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, इस देश में जितने शूद्र, अछूत और महिलाएं हैं, अगर तुम्हें कोई आजादी, अगर तुम्हें किसी ने दिलवाई है, पढ़ाई की अधिकार दिया है, तो वो है महात्मा फूले दंपत्ति और तमाम बहुजन नेता, जिन्होंने की अपनी लड़ाई, अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए इन पे ज्यादा ना बोल करके यही कहेंगे
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब इनके ग्रंथों के हिसाब से थे ताड़ना के अधिकारी, और आज भी भले ही ये शिक्षा कह दें ताड़न को, मगर आज भी ये उनसे नफरत करते हैं, उनको ताड़न का अधिकारी मानते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए